हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्ज़ाम 2022। तो जो एसआई पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रैंक का है। सब इंस्पेक्टर ये जो है पोस्ट जो है दिल्ली पुलिस में भरा जाना है और फिर जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, तो सीएपीएफ में हो गया, जिसे हो गया बीएसएफ हो गया या फिर सीआईएसएफ हो गया, तो वो सभी इसके अंतर्गत आता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम हो गया एसआई और इसके अंतर्गत जो है 4300 सीट, 4300 सीट इसमें उपलब्ध है। और अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 10 अगस्त 2022 से जो है 30 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम डेट जो है, इसका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा नवंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है आपका एज जो है 20 से 25 साल के बीच में आपका होना चाहिए। एज ऑन 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 को आपका जो है एज जो है 20 से 25 साल के बीच में आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। आर्ट साइंस कॉमर्स इससे मतलब नहीं है। और इसमें जो है एक कंडीशन लगाया है, जो मेल कैंडिडेट हैं और वो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल एंड कार ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। कह रहा है दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए जो मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटरसाइकिल का और जो है कार चलाने का आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के समय जो है आपको ये मांगा जाएगा। और ये कंडीशन जो है सभी में नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो है ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और वो भी जो है दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, बाकी सभी के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस इसमें नहीं मांगा जा रहा है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए उसमें आपको नहीं खोया जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट एसआई कैंडिडेट के लिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, इसके अंतर्गत जो है आपका इसमें एग्ज़ाम जो है 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 लिया जाएगा। इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक जो है पहला एग्ज़ाम आपका होगा। इसका भी स्कोर जो है आपका जितना स्कोर होगा ये भी मेरिट प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा, फिर उसके बाद जो लोग CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसमें जो है नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर जो है पेपर 2 CBT पेपर 2 फिर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है पेपर 2 लिया जाएगा। जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिजिकल में उनके लिए है, तो इनका भी नंबर जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। मतलब CBT 1 और CBT 2 ये दोनों मार्क्स का जो है आपका मेरिट प्रिपरेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। और फिर चौथा स्टेज में जो लोग CBT 2 क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर जो लास्ट में फिर जो है मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये 4 स्टेज में जो है आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं CBT 1। तो CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो है आपको सब्जेक्ट, इसमें 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम। इसमें 2 घंटे का टाइम जो है कंबाइंड टाइम आपको दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान, इसमें 1/4 जो है नेगेटिव है। इसमें जो है रीजनिंग आपको जो है रीजनिंग 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जीके फिर जो है आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछा जाएगा। फिर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। और फिर जो है चौथा पेपर आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आपका रहेगा, 50 क्वेश्चन जो है ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। सभी चारों पेपर आपका 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के लिए है। 200 क्वेश्चंस हो गया आपको 200 मार्क्स के लिए। और इसमें जो है आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/4 नेगेटिव है। उसके बाद CBT 2 ये देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 लिया जाएगा। जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे CBT 1
फिर जो है फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है CBT 2 लिया जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं पहले। तो CBT 2 में आपको पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। ये भी आपको 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का, और टाइम जो है इसमें 2 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 नेगेटिव रहेगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये आपको इसमें दो CBT हो गया। तो इस तरह का आपका इस क्रम में आपका एग्ज़ाम होगा। और मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपको ये CBT 1 और CBT 2 ये दोनों का स्कोर जो है आपको मेरिट प्रिपरेशन के लिए आपको उपयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है हम लोग को कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी, हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम का जो है स्ट्रेटजी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपका स्ट्रेटजी ही जो है आपको सफलता दिलाने में जो है मददगार साबित होता है। तो इसलिए अपना स्ट्रेटजी जो है काफ़ी सोच समझ कर बनाना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं बुक्स। तो बुक्स के लिए आपका जो है इंग्लिश के लिए इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, तो इसमें जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इंग्लिश का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है। PT एग्ज़ाम में आपको जो है CBT 1 में भी आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से। तो इसका काफ़ी मायने रखता है इसमें, वेटेज में इसका आपका मेरिट निर्धारित करने में। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जो है CBT 2, उसके बाद जो फिर आगे बढ़ेंगे तो CBT 2 में आपको जो है एक पेपर पूरा इंग्लिश का ही मिलेगा, उसमें 200 क्वेश्चन आपको हल करना होगा। तो इंग्लिश के लिए आपको अच्छी तैयारी होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, और 12th स्टैंडर्ड का कम से कम आपको जो है कोई भी एक ग्रामर का बुक इसमें पढ़ना चाहिए। दूसरा, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आपको उपकार प्रकाशन का मिलेगा। तो इसमें जो है इंग्लिश में जो है आपको कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। कॉमन एरर हो सकता है इसमें आपको प्रीपोजिशन उसमें दिया जा सकता है, उसमें जो है कॉमन एरर हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है, इसमें फ्रेज पूछा जाता है, एडम्स एंड फ्रेज हो गया। फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो पूछा जाता है। इसमें इस तरह से आपको जो है इंग्लिश का पेपर जो है आपको तैयार करना था। एक ग्रामर का बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका जो है सारा पोर्शन इसमें कवर होगा। फिर जो है दूसरा बुक इसमें प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो इससे आपका जो है काफ़ी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा। इस बुक में जो है कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी पूरा इंग्लिश ग्रामर का है उसमें इसमें कवर किया गया। ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो है आपको इसमें एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कोई भी एक जो है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको इसमें डेली आपको पढ़ना चाहिए। तो इससे जो है आपका जो है कंप्रिहेंशन स्किल आपका डेवलप होगा। कंप्रिहेंशन स्किल पहला इसमें आपका हो जाएगा, और दूसरा आपका वोकेबुलरी आपका इम्प्रूव होगा।
तो कंप्रहेंशन स्किल इसमें होता है कोई भी चीज़ को आप जो है आपका एक पैसेज दिया जाएगा एग्ज़ाम में, जो है इंग्लिश का कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर जो है आपको सवाल पूछा जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ करके कितना आसानी से जो है कितना जल्दी और कितना आसानी से आप समझ सकते हैं, तो वो कंप्रहेंशन स्किल जो है आपको पेपर पढ़ने से ही आपका डेवलप होगा। और तीसरा आपको जो है बेनिफिट इसमें मिलेगा, कंप्रहेंशन स्किल हो गया, वोकेबलरी इंपॉर्टेंस होगा। तीसरा आपको जो है जनरल नॉलेज, डेली इसमें पेपर पढ़ने से आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। तो इससे जो है 3 बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। तो ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। इतना करते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो और ये जो है आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए, CBT 2 के लिए ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है आप डेली पढ़ेंगे तो आपका ये दोनों का भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों फिर नहीं आपका उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इसमें जो है उसमें CBT 2 में आपका जो है ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस हो जाता है आपको डेली इसमें पढ़ने की। अब आते हैं हम लोग इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो इसके लिए जो है आप RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे, वो काफ़ी है। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको 10th लेवल का इसमें पूछा जाता है। मैथ में जो है ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसका एग्ज़ाम जो है SSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जो है आपका जो है SSC CGL का जो है सिलेबस है, बिल्कुल सेम आपको, बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना, आपको सेम पैटर्न में आपको पढ़ना है। तो जो लोग CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपको उन वैसे स्टूडेंट को और इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और रीजनिंग के लिए जो है, रीजनिंग के लिए भी जो है सिर्फ सेम जो है SSC CGL पैटर्न पर रहेगा। तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग 360, और ये आपको मिल जाएगा, ये उपकार प्रकाशन का आता है। अब GK 50 क्वेश्चन जो है आपको GK से भी रहेगा। तो आपको जो है इसमें एग्ज़ाम से पहले जो है प्रतिदर्पण, एक साल का आपको पढ़ना चाहिए प्रतिदर्पण, एक साल का जो है। इससे आपका जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर जो है एग्ज़ाम जो है इसमें पूछा जाएगा आपको साइंस, आपका जो है इसमें पढ़ना चाहिए साइंस, NCERT का साइंस जो है 9+10 NCERT का सोशल साइंस, इसमें ये भी 9+10 का। इसमें जो है सोशल साइंस में आपका पूरा अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ज्योग्राफी पोर्शन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ज्योग्राफी जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बुक आपको कम से कम आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। और फिर आपको इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल आएगा, इकोनॉमी। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा आपको सवाल पूछा जाता है। तो जो है SSC का अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आपको देखेंगे कि जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको रटने से नहीं बनेगा, उसमें कुछ जो है डीप नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपको जो है NCERT का बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो कोई भी जो है एक टेक्स्ट बुक जो है आपको इसमें अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको जो इसमें ज़्यादा इसमें आपको डीप नॉलेज इसमें खोजा जाता है। SSC का खास करके SSC का जो है आप ग्रेजुएट लेवल का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें देखते होंगे कि जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है GK जो है काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। तो NCERT का बुक अगर इसमें आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। और इसमें देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं दिग्दर्शन,
ये बुक भी पढ़ सकते हैं आपको लिए। इसमें जीके का पोर्शन जो है आपका इसमें कवर, इतना से आपका कवर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटजी पर, किस तरह से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम का जो है हम लोग तैयारी करने के लिए अपना प्लान बनाते हैं तो उसके लिए जो है आपका स्ट्रेटजी जो है डिसाइड करता है कि आपका जो है सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग अपना स्ट्रेटजी, एक अच्छा स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी जिसको हम लोग बोलें। तो इसके लिए 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। तो जितना भी हम लोग सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम लोग अपने आप को सेल्फ आत्ममूल्यांकन करेंगे। कैसे हम लोग आत्ममूल्यांकन करेंगे कि कितना हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है और कितना प्रिपरेशन बाकी है। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं। तो सब्जेक्ट स्टडी में सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। तो प्रत्येक जो है विषय के लिए जो है प्रत्येक पेपर के लिए आप एक बुक सेलेक्ट करना प्रयास करें, जो भी आपको जो लगता है कि ये सबसे आपका लैंग्वेज भी आसान होना चाहिए उस बुक का कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो है आपको कोई भी पेपर के लिए आपको एक बुक उसमें सेलेक्ट करें। सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times। सेम बुक उसी बुक को जो है कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। 2 बार पढ़ने का तो 3 बार तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम जो है 2 से 3 महीना के अंदर में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कम से कम आपको 2 बार तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, आपका जो है लंबे समय तक आपका याददाश्त बना रहेगा। तो सब्जेक्ट स्टडी हो गया। तो जिसे जीके का ही हो गया, जिसे जीके का ही कोई बुक हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो कोई एक बुक सेलेक्ट किए हैं तो उसी बुक को जो है आप 1 से 2 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अब आते हैं इसमें जो है आपको इसमें स्कोरिंग पेपर कितना है, इसमें कौन कौन से ज़्यादा इसमें आपको स्कोरिंग है। मैथ जो है आपका काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस हो जाता है। 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग हो गया, ये भी 50 क्वेश्चन। तो इसमें जो है मैथ और रीजनिंग में जो है 80 स्कोर भी ले आते हैं, 80 स्कोर। और इंग्लिश भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। और जीके, तो जीके इंग्लिश में मान लेते हैं कि 40 स्कोर भी हुआ है और जीके में 30 स्कोर हुआ है। तो आपका जो है 150 जो है आपका जो है इतना स्कोर हुआ, 75% के आसपास इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो जीके में भी आप इसमें 10 क्वेश्चन और इसमें बढ़ा देते हैं तो इसका भी 40 क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया 180। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको स्कोर करने की जरूरत है। मैथ रीजनिंग जो है आपका जो है कोई भी अगर आपका जो एग्ज़ाम में जो है काफ़ी वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कोई भी आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के लिए।
तो 75% जो है 75 to 80% कोई भी एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं तो जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो अगर आपका जो है मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपका एक बेनिफिट ये होगा, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो है रीजनिंग पेपर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आसान हो जाएगा बनाना। तो ये आपका जो है बिल्कुल जो है एसएससी सीजीएल पैटर्न पर आधारित होगा, आपका जो है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। अब आते हैं हम लोग, ये पेपर कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट स्टडी, तो उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए उसके लिए एक क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक लीजिए या फिर प्रैक्टिस पेपर भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर। और इसका जो क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम है और एसएससी सीजीएल, तो एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एसएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। तो दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसके लिए जो है आपको करना है डेली 1 मॉक टेस्ट। आपको जो है डेली 1 मॉक टेस्ट देना है, 1 मॉक टेस्ट और CBT 1 एंड one for CBT 2। मतलब एक मॉक टेस्ट जो है आपको CBT 1 के लिए देना है और एक मॉक टेस्ट CBT 2 के लिए देना है। डेली आपका जो है हो जाएगा 2 मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा, 2 मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। तो ये आपका हो जाएगा 100 + 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 100 + 100 मॉक टेस्ट जो है CBT 1 के लिए और 100 मॉक टेस्ट जो है CBT 2 के लिए, इतना दे देते हैं तो इतना आपके लिए जो है काफ़ी है। तो इससे जो है डेली मॉक टेस्ट देने से जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका इसमें तीनों में सुधार आएगा। पहला नंबर तो डेली टेस्ट देंगे तो उससे जो है आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। डेली कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो वो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। दूसरा आपका जो है बेनिफिट होगा आपका एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही होगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें नेगेटिव आपको कम से कम करना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट होगा। तीसरा बेनिफिट हो गया डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो है आप जो है टाइम मैनेजमेंट अपना सुधार सकते हैं। 2 घंटे के अंदर में ही जो है आप 200 सवाल को आपको कैसे हल करना है वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपको जो है ये मॉक टेस्ट सिखाएगा। ये मॉक टेस्ट जो है आपको ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आप जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है एग्ज़ाम में आपका टाइम खत्म हो गया हो और आपका सवाल बचा हुआ रहेगा। आप टाइम लिमिट के अंदर में आप सारे सवालों को हल कर देंगे। तो इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, कितना करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ, टोटल मार्क्स होगा। तो सिर्फ आपको ये इसमें डाटा जो है बना करके आपको नहीं छोड़ना है। इसमें जो है जो भी इनकरेक्ट हुआ है वो आपको चेक करना है कि किस वजह से आपका इनकरेक्ट हुआ, क्या उसमें क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा। ये चीज़ आपको पूरा इसमें टाइम, जितना आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना टाइम आपको मॉक टेस्ट देने में, जैसे 2 घंटे का टाइम लगेगा, आपको जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको इसमें भी लग जाएगा। टेस्ट एनालिसिस में भी आपको टाइम लग जाएगा। वो चीज़ आपको बिल्कुल पूरा आपको
200 में 200 सवाल को पूरा इसमें एनालिसिस करना है। तो इसमें भी आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम इसमें भी आपको लग जाएगा। तो ये पार्ट पूरा करते हैं तभी आपका जो है सेल्फ असेसमेंट का आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, वरना जो है सिर्फ जो है मॉक टेस्ट देने से आपको जो है उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप जो है इसमें 80% अगर स्कोर करते हैं 80% तो जो है आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो जाएगा। आपका इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं कि मैथ में जो है आपका 40% यहाँ से आपको स्कोर कर लें, 50 में 40। रीजनिंग में तो आप आसानी से बना सकते हैं, रीजनिंग उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, इसमें प्रैक्टिस रहेगा तो आप जो है 50 में 50 भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि 40 क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन हल करते हैं तो आपका 80 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग से। और इंग्लिश में भी 50 में मान के चलते हैं कि 40 में स्कोर करते हैं, और जीके में भी 50 में 40 करते हैं, 80 आपका हो गया 160 क्वेश्चन, 160 हो गया, 80% आपका स्कोर हो गया। इतना आप करेंगे तो इतना जो है आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।